जी, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की वीडियो की दुकान। और आज से शुरू होने वाली है एक न्यू सीरीज कॉल्ड PDA। गलत मत समझिएगा सर, इट्स पॉडकास्ट द अड्डा। Who better than my first guest being मिस्टर गौरव मारवा सर। ये मेरे पापा रह चुके हैं कुछ सालों के लिए। सच में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे हम। राइट या साइन किए थे हमने कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी, ज्यादातर ये हम पॉडकास्ट हिंदी में रखते हैं, ओके ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो जो भी मेजर आर्टिस्ट होते हैं उन्हें इंग्लिश, हिंदी प्लस ऑब्वियसली और भी लैंग्वेजेस। सर आपको पंजाबी भी आती है? ओए गाली ना करो, पंजाबी ते तो मैं खाना पंजाबी चाह बल्ले बल्ले कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ है ਮੈਨੂੰ सिर्फ यही लाइन आਉਂਦੀ है। इसको मैं चपत लगा दूं एक, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आउच। देखिए वैसे मुझे सीरीज के दौरान इतने साल तक मैंने ये फादर का रोल अदा किया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि इसको एक दो घूंसे लगाऊं, एक दो चप्पल लगाऊं, एक दो तमाचे लगाऊं, क्योंकि जितना इसने मुझे परेशान किया सीरीज में। I want to know your age as a voice artist. तो as a voice actor. स्मार्ट क्वेश्चन। वैसे मैं 24 का हूँ, पर वॉइसिंग करते करते मुझे 25 हो गए। No, really, आपने माँ के गर्भ से सीख लिया था। नहीं, एक्चुअली मुझे अब आई थिंक 23 इयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट आई एम टचिंग 23 इयर्स एज अ वॉइस आर्टिस्ट। जो पहली बार मैं स्टूडियो में घुसा था, जहाँ से मुझे रिजेक्ट करके धक्के मार के निकाला गया था कि अरे आप वॉइसिंग नहीं कर सकते, आप जाइए, आपके बस की नहीं है। तो वो दिन है, और उससे लेकर आज तक तकरीबन 23 इयर्स हो गए हैं। ओके, तो इस वॉइस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया किसने? लाइक हु टोल्ड यू? इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 10th के बाद, बोर्ड के एग्जाम्स के बाद एक भूत सवार हुआ था मुझ पर म्यूज़िक का, वोकल म्यूज़िक सीखने का और थोड़ा गाने वाने का। और उस टाइम पर मेरा मोटिव था कि मुझे सिंगर बनना है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट माई whom I call my the icon, my guru or whatever, किशोर कुमार जी। उनके सॉन्ग सुन सुनकर आई लिटरली वॉज अ फैन, क्रेजी फैन। उस वक्त जितनी पॉकेट मनी होती थी वो सब होता था। उनकी कैसेट्स, क्योंकि तब कैसेट्स होते थे, उसके बाद CDs आया, वो सब आया। सबकॉन्शियसली विच आई रियलाइज्ड मैनी ईयर्स लेटर कि जब मैं एज अ छोटा बच्चा, शिनचैन से थोड़ा बड़ा जब था, 7-8 साल का, तब से जब टेलीविज़न पर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आते थे और बीच में कमर्शियल ब्रेक्स आते थे, तो कुछ एड्स चलते थे। वो लक्स का एक ऐड होता था श्रीदेवी के ऊपर, तब वो पिक्चराइज किया गया था। और 2 लाइन थी सिर्फ, पंच लाइन। पूरे ऐड में सिर्फ 2 ही लाइन्स थी, बाकी पूरा म्यूजिक था और विजुअल्स थे। तो लास्ट में था फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन लक्स, बस। तो वो एक लाइन जो थी, दैट यूज्ड टू समवेयर हिट मी। आई डिडंट नो कि क्या हो रहा है, बट इट यूज्ड टू कास्ट काइंड ऑफ अ मैजिक। कट टू 10 years 20 years डाउन द लाइन, जब मैंने फाइनली स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग शुरू की, देन आई रियलाइज्ड कि जो वॉइस जो मुझे फैसिनेट करती थी उस टाइम पर, उस एज में, दैट हैपन्स टू बी वन ऑफ द लीडिंग, द वेटरन वॉइस ऑफ इंडियन ऑडियो इंडस्ट्री, मिस्टर ब्रिज भूषण जी। उस टाइम पर क्या होता था कि थिंग्स यूज्ड टू बी वेरी एनालॉग। आजकल जो हम डिजिटल युग में आ चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। और मुझसे पहले वालों ने तो, एक जो जनरेशन गई, उन्होंने तो उससे भी पहले का दौर देखा, जब हमने तो एटलीस्ट सीडीज और कैसेट्स का दौर देखा। और उससे पहले वो रेडियो पर आकर वो देखे, वो पुराने बड़े बड़े लूप्स चलते थे, रिकॉर्ड चलते थे, जो वो अभी भी चलते हैं AI वगैरह में, जिनको लोड करके वापस, जैसे पूरा एनालॉग होता था एक्चुअली। मूवीज के लिए पहले वो जो रील टाइप का, वो एग्जैक्टली फिजिकली वो मूव करती थी, और आपको कहाँ पंच करना। यस, आई हैव रिकॉर्डेड ऑन दैट। वो जो हमारी उसमें अगर कुछ गलत होता था तो पूरा रीटेक। दे हैव टू टेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो पंचिंग सिस्टम, जो पंच जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पंच नहीं, वो पंच कर देता कि पढ़ते हुए हम आते हैं और बीच की किसी लाइन से हम पंच कर लेते हैं। वो सिंगिंग में भी होता है आज की डेट में, और वॉइस ओवर्स में भी होता है, नरेशंस में भी होता है। नॉट एन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने बस एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि आपका स्टार्टिंग में ऐसा था कि मत करो, तुमसे नहीं होगा, सो यू हैव सीन रिजेक्शन। How was that rejection day? वही असिस्टेंट ही थे, उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया और बोला ओके यार जाओ, डन हो गया। ओके मैं घर आ गया, खुशी खुशी साइन करके आ गया कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, आपने लिख लिया अपनी डायरी में, इसके पैसे कि हो गया। मैं घर आके बैठा, और थोड़ी देर के बाद मुझे लैंडलाइन पे घर की फोन आया। मैंने फोन पिक किया, तो सामने वाली आवाज ने बोला कि गौरव से बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। तो गौरव बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ। आई विल नॉट टेक नेम्स ऑब्वियसली, बिकॉज प्रिवेसी की रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने बताया कि यार आप ये काम करके गए आज, रिकॉर्डिंग कुछ। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले आप क्या काम करके गए हो? इतना गंदा काम, ये तो रिजेक्ट हो गया।
सो आई फेल्ट लिटिल डिसहार्टन्ड कि वहाँ पे तो मुझे ओके हो गया था और मैं घर आने के बाद आई वाज फीलिंग कि मेरा काम हो गया है, बट घर आने के बाद पता चल रहा है कि नहीं हुआ है. सो आई वाज लाइक कि एक तरह से नाराज़गी तो हुई, दुख भी हुआ. You kept your calm. अच्छा सर. या मैंने बोला ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूंगा बेटर How करने की. nice. और This is फिर amazing. हमने किया, कोशिश की. आई सेड सॉरी, आपको ऐसा बुरा लगा मेरा काम, आई एम अरे. सॉरी एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम बेटर करके जाऊंगा मैं. और फिर हुआ भी, उसके बाद हुआ भी. एंड ही यूज टू कॉल मी. उसके बाद में उन्होंने मुझे सोलो रिकॉर्डिंग्स के लिए भी बुलाया है एंड वो सब हुआ है. सी इट्स बेसिकली कि आप किसी भी फील्ड में काम जब करते हैं और मेहनत करते हैं और कुछ टाइम देते हैं तो इवेंचुअली डोर्स स्टार्ट ओपनिंग फॉर यू एंड आपको मौके मिलते हैं. सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम पर आई वाज रादर डेस्परेट टू नो अबाउट माय शॉर्ट कमिंग्स. मैं लोगों से जा के रिक्वेस्ट करता था, यार प्लीज इसमें How मेरी can I गलतियां do बता this दो. better? हाँ प्लीज कोई गलती बताओ, मेरी गलतियां पॉइंट आउट करो जरा. आई Artist को वांट ego टू नहीं लर्न. रखनी चाहिए. नहीं, मैं सीनियर आर्टिस्ट से बार बार पूछता था कि जितनी ज्यादा गलतियां बता सकते हो प्लीज पॉइंट आउट करो. So nice. तो लोग कम बताते थे शुरू में, क्योंकि यू डोंट वांट टू हर्ट द अदर पर्सन कि इसमें तो सब कुछ ही गलत है, मतलब इतना बुरा. तो मैंने उनसे पूछा भी डायरेक्टर सर से कि थोड़ा और कुछ बताइए मुझे और इम्प्रूव करने का. तो ही सेड ऑब्जर्व करते रहो और लोगों को सुनो, सीखो, देखो, करो. और फिर वो सिलसिला चलता रहा और वो आगे बढ़ता रहा. अभी तक चलता है, अभी भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, आपसे सीख रहे हैं, सीखेंगे. अरे, क्या बात कर रहे जो हो सर, मिलता क्या है नहीं करना तो बिल्कुल सिखा दूंगी मैं. वो भी सीखना जरूरी है. वो बहुत जरूरी है. सो व्हाट हैज बीन योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स? बेस्ट प्रोजेक्ट्स तो देखिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लाइक इट्स अ क्लीशे, जैसे कोई भी आर्टिस्ट बोलता है जिसने थोड़ा सा काम कर लिया होता है कि मेरे लिए मेरे सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं. ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ आपकी एसोसिएशन ज़्यादा हो जाती है, आइडेंटिटी ज़्यादा बन जाती है, या जिससे आपको थोड़ा फेम और नेम मिला. किंग हेनरी करके एक सीरीज थी नेट जियो पे, विच वाज एन अवार्ड विनिंग सीरीज. उसको डबिंग के लिए भी अवार्ड्स मिले थे. और Amazing. या आई कुड मैनेज टू ऑडियो वाइज रिलेट टू हिम एंड पीपल कुड एक्सेप्ट मी. एंड एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपकी आवाज एक तो बहुत टाइम तक यंग रहती है, बिकॉज आई फील दैट यंग रहती है. लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा भी होता था शुरू में. जब मैं नया था तो मैं आपकी जब mature फोन, sound करती थी. कई क्लाइंट्स जैसे बोलते थे आज ये रिकॉर्डिंग में, और मैं पहुंच जाता था तो मैं पहुंच गया, बोल रहा हूँ हाँ जी आप हैं, हाँ मैं हूँ, अच्छा ठीक है आप बैठिए. और मैं थोड़ी देर चुप हूँ कि मुझे बोल क्यों नहीं रहे. तो 2-4 मिनट के बाद पूछना पड़ता था कि स्क्रिप्ट आपके पास है? तो जन कि आप गौरव है क्या? मैंने हाँ. ओह माय गॉड, हम तो सोच रहे थे कि वो आने वाले हैं. दे वर एक्सपेक्टिंग समबडी लाइक 50s में कोई आएगा एंड वो सब. अच्छा, बिकॉज आपकी आवाज का फोन थ्रो पे वैसा है. फोन पे उनको लगता था कि सम सीनियर एज गाय वुड कम एंड ऑल. तो जब मुझे देखते थे कि अरे आप ही हो. दो आर्टिस्ट यहाँ बैठे जिनको बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. उनको मैच्योरिटी की, मुझे इमेच्योरिटी की. अब मैं लाइफ में भी. यहाँ पर एक वो ऐड सुना होगा ना, मेरी, हम उसको चेंज करके बोले अगर मेरी आवाज से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता. पता करो. अच्छा ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं आवाज से क्या एज साउंड करती है और सर की आवाज से क्या एज साउंड करती है. तो सर एक लाइन. हाय, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड दिस इज गौरव मारवा. कमिंग बैक टू द लॉन्गेस्ट सीरीज जो आपने. लॉन्गेस्ट सीरीज, आई थिंक जो लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज है जो मुझे याद है वो यही है, शिनचैन. जो तो कितने साल मैंने उसको डब किया अराउंड 15 years, 15 साल के करीब डब किया मैंने. 2005 में उसका पायलट एपिसोड किया था, जब पिच किया था उसको. और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने ऐसे उसका पायलट इज द फर्स्ट एपिसोड जो उसके लिए सैंपल की तरह जाता है, सैंपल के लिए गया था. ये एक ऐसी सीरीज थी कि जब इसके लिए ब्रीफिंग के लिए बुलाया भी गया था तो एक थोड़ा सा अलग था इसका पूरा ट्रीटमेंट. प्रॉपर बिठाया गया 10 मिनट के लिए, हमको सिर्फ बताया गया 3-4-5 आर्टिस्ट को जो पूरी लीड कास्ट थी कि ये एक ऐसे बच्ची की कहानी है और जापानीज है और इसकी फैमिली है और ये कैरेक्टर्स मेन हैं और एक स्कूल प्रिंसिपल हैं और एक उसका सुपर हीरो है और प्लस इसके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं. मेनली इन पे घूमेगी, बाकी कुछ कैरेक्टर्स और आते रहेंगे जाते रहेंगे, स्कूल से रिलेटेड हैं या उसके फ्रेंड सर्कल में स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह हैं. तो बहुत ही मतलब सीरियस ब्रीफिंग बहुत ही कम एनिमेशंस के लिए मिलती है बाय द वे. अच्छा, मेरे अलावा भी और 3-4 वॉइसेस को भी ऑडिशन किया गया था. तो आपके साथ और भी डैड्स थे जो मैं भी लाइन में था कि मैं भी ऑडिशन बाप बनना चाहता हूँ. हाँ, तो मैंने जाके ये ख्वाहिश जाहिर की जब, तो उन्होंने बोला ठीक है आपको मौका दिया जाएगा, ट्राई करके देख लो. जाके मैं बाप बन गया. पर जब मैं डब कर रहा था तो मैंने कॉन्शियसली कोशिश की थी कि उसको मैं 2-3 क्लियर शेड्स दूं. कभी वो बहुत ही गुस्सैल और डरा हुआ और वो इरिटेटेड फादर बन जाता है जिसको बच्चा परेशान कर रहा है या जिसको ऑफिस में बॉस ने परेशान कर रखा है. कभी वो एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट सा और एक फ्लर्टेशियस सा बॉय बन जाता है जो कि बिल्कुल शिनचैन पे गया है. हाँ, जो कि जो भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर कोशिश करता है टू बी जेंटलमैन. तो वो एक अलग फ्लेवर देना था जिसमें एक बहुत ही अलग सा एटीट्यूड, एक कूल वाइब्स आनी चाहिए. Everyone wants शिनचैन.
कि तो जैसे पापा हाँ, ये चीज बाद में बहुत ऐसा हुआ? हुई। मुझे कमेंट्स आते मेरे चैनल पर। एक काश कमेंट आप आया, मेरे पापा होते। यस, ओह माय एक एक गॉड एक कमेंट आया जिन्होंने लिखा कि आई मतलब ही वाज वेरी सीरियस, आई थिंक ही मस्ट बी इन 20s नाउ, एटलीस्ट 15-20 के उम्र के आसपास हैं। उन्होंने बताया मुझे, लंबा चौड़ा कमेंट था कि आई हैड अ वेरी अब्यूसिव चाइल्डहुड, माय फैमिली यूज्ड टू टॉर्चर मी, एंड काफ़ी बातें बताई हैं मेरे एक वीडियो के किसी कमेंट में है। बट थैंकफुली उन्होंने बोला कि आई हैपन टू कम अक्रॉस शिनचैन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड ओनली, एंड जब से मैं शिनचैन देखना शुरू किया, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड कि मेरे फादर काश आपके जैसे होते। एंड इट वाज सच अ टचिंग डायलॉग, सच अ हाँ, कमेंट। क्योंकि वो इक्वेशन एक्चुअली बहुत प्यारा है। हाँ। एंड क्योंकि मैं तो डॉटर हूँ, तो डॉटर और फादर का इक्वेशन क्या होता है, एक एक्चुअली शिनचैन का और उसके पापा का इक्वेशन इतना प्यारा है कि इवन आई गॉट वन मैसेज जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब कोई प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो मैं उसे बोलता हूँ कि आप शिनचैन देखो। सो इन अ वे एक थेरेपी है ये। एंड एक्चुअली मतलब जितने पेरेंट्स को उससे ऑब्जेक्शन है कि वो थोड़ा सा वल्गर है, दिस एंड दैट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ बना रहे हैं, कमर्शियल बना रहे हैं, बट आई थिंक मेजर उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही है। मैंने 7 to 8 years इसको वॉइस दी है। जैसे कि जब आप करते थे तो तब आकाश की एज क्या थी तब? जब उसने शुरू किया था, ही वाज लाइक आई थिंक अराउंड 10 years old, 9 और 10 years old। फिर उसने 2 सीजन शायद किए थे, 12-13 साल तक आते आते उसकी वॉइस Voice क्रैक हो गई change, थी। yeah. तो वो प्यूबर्टी इश्यूज थे, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि स्क्रीन पर स्टिल अ 5-year-old किड, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। Forever then though. तो वो तो अनचेंज्ड रहना ही था, वो तो डिमांड थी And चैनल that's की, the स्क्रिप्ट reason की। why एकता कपूर के सीरियल की तरह एग्जैक्टली तो फिर ऑप्शन ही नहीं था कि वॉइस को रिप्लेस करना ही था नेक्स्ट ऑप्शन। तो इस बार लोगों ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और डायरेक्टर्स ने सबने सोचा कि इस बार वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेट्स नॉट कास्ट अ मेल कैरेक्टर हाँ, ओनली। क्योंकि मेल की तो चेंज होती फिर चेंज हो ही जाएगी, रहेगी। तो उन्होंने So फीमेल्स, every kid, yeah, and how Yeah. many kids that you will work on? एग्जैक्टली तो उनके दिमाग में ये था कि अब इस बार ना फीमेल आर्टिस्ट को कास्ट कर लेते हैं जो कि कंटिन्यू कर सकेगी, लाइक एज लॉन्ग एज For a long द time. सीरीज गोज I ऑन। think I have done it the longest then. हाँ, आई अगर थिंक 7 years बोले तो woohoo! बाकी सबके मुकाबले यू हैव बीन द लॉन्गेस्ट। longest, हाँ। यस। तो जब आपने शिनचैन का डैड किया तो were you married with kids? एट द पॉइंट जब ये कास्ट हो रहा था तब आई वाज नॉट मैरिड। Oh. जब हम पायलट कर रहे थे तब आई वाज नॉट मैरिड। तो आप कुंवारे बाप बन चुके थे। Have your kids ever seen Shinchan? या देन enjoy? once they were of that age, जब वो टीवी देख के समझने लग गए, देन इनिशियली क्या होता था कि माय एल्डर सन गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट क्या, ही रिमार्क्ड वंस कि वो देख रहा था शिनचैन, उसके बाद जब मैं थोड़ी देर के बाद आया और उससे बात आपको कर रहा बताना था, पड़ा था या उसने गेस करा था? उसने मुझे बोला, पापा ये जो शिनचैन के पापा की वॉइस है ना आपके जैसी है बिल्कुल। उस टाइम तक उसको पता नहीं था कि मतलब एज अ प्रोफेशन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि तब वो छोटे बच्चों को आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, व्हाट इज वॉइस ओवर्स, व्हाट डू आई डू एंड ऑल दैट। तो उसको बस इतना पता था कि मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, एंड ऑफिस का मतलब स्टूडियोज जाता हूँ, तो उसके लिए वो था। तो देन आई टोल्ड हिम, तब मुझे लगा कि अब इसको बताना चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं बताऊंगा तो फिर वो एक रॉन्ग इंप्रेशन में ना रहे, या वो तो उसको बताया तो पहले वो ही कुड नॉट बिलीव, मैंने कहा ये मेरी वॉइस है। कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे टीवी पे आपकी आवाज कैसे आ सकती है ना। उस टाइम पर ही वाज लाइक 5 years और सो आई थिंक। तो उसने पूछा कि आप टीवी के अंदर कैसे बोलते हो, ही वाज लाइक पीछे टीवी के पीछे जाके देख रहा है, आप गए कहाँ से टीवी में। सीरियसली? हाँ, सो आई देन तो मैंने बोला मैंने कहा टीवी के अंदर जाना नहीं पड़ता, हम कहीं और से जाके रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो टीवी में आता है बाद में। तो फिर वो अपने इमेजिनेशन कर रहा है कि कहीं और जाके बोलते हो, फिर टीवी में कैसे आता है, मतलब वो पूरी एक्सप्लेनेशन दी, सब कुछ किया। A 5-year-old has too many questions. I think the nation wants to know, Papa, I'm sorry, Dad, आप जूस में क्या मिलाते थे? That juice, everyone who has grown up now knows what that juice is. सी जूस का जो पूरा कॉन्सेप्ट कैसे था आया? वो आया क्योंकि पहले शुरुआत में क्या हुआ, जापानीज में क्या बोला था? जापानीज में तो वो नॉर्मल ड्रिंक बोलते हैं, उनके यहाँ जो चलता है वो, एंड बिकॉज इट्स एन ओपन कल्चर ना कंपैरेटिवली, वहाँ पे इट्स नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, और पीपल एक्सेप्ट इट कि ये तो चलता है रोज, लोग ऐसा कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं घर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे था कि नहीं, अगर आपको जूस पीना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, जूस की दुकान तक जाना पड़ेगा। अब क्या है, हमारे यहाँ की क्राउड को प्लीज करने के लिए भी, एंड विदाउट क्रॉसिंग लाइंस, विदाउट वायलेटिंग एनीबॉडीज
डिसेंट नॉर्म्स की, यार ये क्या बच्चों को सिखा रहे हो, अब क्या दिखा रहे हो। एग्जैक्टली टोन डाउन करने के लिए, पी रहे हैं, बिकॉज टोन डाउन करने के लिए उसको क्या किया गया कि विजुअली भी कई जगह पे एडिट किया गया, विजुअल्स को जहाँ पर उसमें बहुत एविडेंट होता था सीन, एडिट कर दिया जाता था या जंप कर दिया जाता था कुछ सेकंड्स के लिए, जब वो सीन निकल जाए उसके बाद फिर से वो जोड़ दिया जाता था, पेस्ट कर दिया जाता था। और ऑडियो के लिए थोड़े सोच समझ के बाद हमने ये फैसला किया सबने मिलजुल के कि जूस विल बी गुड थिंग, गुड ऑल्टरनेटिव, कि जूस तो सब पीते भी हैं, पीना भी चाहिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बुरा नहीं मानेगा। और जूस कैन्स में भी आता है, बॉटल्स में भी आता है, तो उसको रियलिस्टिकली बिठाना भी था कि वो इजी टू बाय होगी, लोग ये ना बोले अरे क्या बोल रहे हो यार, ऐसा थोड़ा होता है। और लेकिन जब वो जूस पीते हुए जब उसके मैनरिज्म चेंज होते थे, आप वो कैसे अब मैनेज कर रहे हो कि जूस में कितने ही प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं या कितने ही सालों पुराना जूस है जो वाइन बन गया। अक्सर हिरोशी को शायद पुराना जूस ही मिलता था, क्योंकि उसके बाद जो असर होता था वो थोड़ा सा लंबा चलता था उसके ऊपर। लेकिन अब वो क्या, इससे ज्यादा हमने कोशिश की कि डिसेंसी के दायरे में रहते हुए उस जूस के आफ्टर इफेक्ट्स को हम विजुअली और ऑडियो के थ्रू थोड़ा सा बता दें, ताकि समझने वाले समझ जाएं और नादान ना समझ पाए तो अच्छा है, और अच्छा है। बहुत सारे जो भी लोग अभी ये देख रहे हैं वो ऑब्वियसली आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आर लाइक फ्यू पॉइंटर्स जो आप इन्हें दे पाओ एज अ बिगिनर, जो आपको नहीं पता थे बट अगर पता होते तो लाइक आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती। सबसे पहले तो ये पहले इवेल्युएट कर लो आप कि वाकई क्या आप जो करने चाहते हो, वाकई क्या आप वो करना चाहते हो एज द पर्सन, नॉट जस्ट एज समबडी हु इज इन्फ्लुएंस्ड और अट्रैक्टेड बाय और फैसिनेटेड बाय द ग्लैमर, या जो भी कई बार बहुत ग्लैमरस लगता है ये प्रोफेशन की, कितना आप लोग ऐसे बस माइक के सामने बोलते हो, बस ये काम होता है, एंड यू 5 मिनट का काम, एंड यू रीच सो मेनी पीपल, आपके काम को इतने लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो थोड़ा सा एक फैसिनेशन तो आता ही है। बिल्कुल। तो द वन थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू से इज कि पहले तो इवैल्यूएट कर लो, यू शुड नो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है गाइस, दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट इज अ फुल टाइम जॉब, मोर देन फुल टाइम जॉब, क्योंकि आपको क्या होता है पूरा टाइम नहीं होगी तो आपको वो वापस बुलाएंगे ही नहीं ना। प्लस आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप ही हो अपना ब्रांड कह लो, अपनी दुकान कह लो, अपना पूरा ऑफिस कह लो, आप अपने आप को एक तरह से बेच रहे हो, अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आपकी वॉइस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ यू, सिग्नेचर ऑफ यू, तो आप वो एक यूनिक आपका एक एसेट है। अगर मैं पॉइंटर्स दूं, बिकॉज बहुत लंबा बात करने की जरूरत नहीं और आप बोर भी हो जाएंगे। फर्स्ट डिसाइड यू वांट टू डू, यस यू वांट टू डू लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज, ओके। डिक्शन मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन, ऐसा नहीं कि आपको अगर लगता है कि मैंने इंग्लिश बोलनी स्कूल में सीखी हुई है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था या पढ़ी थी, तो इंग्लिश तो मैं बोल ही लूँगा, बिकॉज व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन एंड इफ यू स्पीक लाइक दिस इंग्लिश, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड लाइक अ कॉर्पोरेट इंग्लिश। इफ यू हैव टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर इंग्लिश वीडियो, दिस इज द काइंड ऑफ द लेवल दैट इज एक्सपेक्टेड। क्या होता है, वो जो एक्सेंट पकड़ना पड़ता है ना, वो इट टेक्स टाइम। वैसे ही हिंदी के लिए होता है, हिंदी हमको लगता है कि हम नॉर्मली बोलते हैं, मगर वो नॉर्मल बोलने में क्या होता है, वो एक कलोकियल टच आ जाता है, जैसे अरे मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ से आ रहा था, पर जब एक्सपेक्टेड कैरेक्टर में चलता है, प्रोवाइडेड वो कैरेक्टर भी ऐसा है जिसकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड ऐसा है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए खासकर कर रहे हैं, तो आप मैं जा रहा हूँ नहीं बोल सकते, आपको मैं जा रहा हूँ पूरा बोलना पड़ता है। यू कैनॉट बाइट यू कैनॉट च्यू द वर्ड्स। तो वर्ड्स के इनफैक्ट द सेंटेंस का लास्ट वर्ड तक क्लैरिटी होनी चाहिए। डिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद फ्लो, उसके बाद आता है इमोशंस, एक्सप्रेशंस, जो सबसे बड़ा इशू होगा। उसके बाद अगर आप इमोशंस नहीं दे पा रहे तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनसे आप आउट हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। आप लोग बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते, ज़्यादा इमोशन दोगे तो भी आप बहुत साइड हो जाओगे। आपको बेसिकली क्या करना होता है, कंट्रोल करना पड़ेगा इमोशंस के उस पूरे सर्कल को। कई रिकॉर्डिंग्स की डिमांड होती है कि आप फ्लैट पढ़िए। फ्लैट का मतलब कोई इमोशंस नहीं, जैसे एक मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे आज की डेट में एआई आ चुका है, जैसे आज की डेट में टेक्स्ट टू वॉइस या सीरी है या एलेक्सा है, वो क्या प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस हैं जो कि एक सर्टन टेम्पो, सर्टन पिच पर रिकॉर्ड की गई हैं, एज्यूमिंग कि जब आप वैसी बात पूछोगे तो वैसा आंसर मिलना चाहिए। वो काफी, उसके लिए तो काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स काम करते हैं बैक एंड पे। हाँ, एक ऐसा न्यूट्रल वॉइस की जिसके लिए आपको कोई भी, अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आपने किसी मशीन से, कंप्यूटर से या किसी भी ऐसे से पूछा है कि आज के दिन में खुशी की क्या बात होने वाली है, अच्छी बात क्या होने वाली, मुझे बताओ, तो वो इतनी ही एक्साइटमेंट से जवाब देगा, खुशी की कोई बात नहीं होने वाली है, और आज के दिन में मायूसी के
दुख के ऐसा कुछ अंधेरे नहीं के कौन से पल आएंगे। you don't expect a machine to Don't. have emotions. वो कोई भी इमोशन का रंग नहीं टच कर सकती है, तो आपको काम करना होगा अपने इमोशंस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, और थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। एंड जैसे कि भैया कि आप जब सुर लगाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सुर होते हैं ना, तो सेम में भी ये कह सकते हैं कि वॉइस एक्टिंग करते टाइम भी आपको बहुत तरह तरह के सुर लगाने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। इमेजिन करना पड़ता है कि वो जो आप डिलीवर कर रहे हो वो क्या है। मतलब अगर आप एक नरेशन की स्क्रिप्ट दे रहे हो तो इट्स लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पोडियम, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप उनको सुना रहे हो एक कहानी, चाहे वो एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी है कि एक शेर आया और वो शेर ने उस पर शिकार पर दबोच लिया है और अब वो यहाँ से उसे अपनी मांद में ले जा रहा है। कट टू यू आर एक्सपेक्टेड कि मुझे ना एक अपना कोई एक आइटम बेचना है, ये मेरी फ्रेंचाइजी, आई मेक आइटम्स फॉर किड्स, तो इसको प्लीज़ आप थोड़ी बबली वॉइस में, एक्साइटेड वॉइस में बेचेंगे। हाँ। आप इसके लिए अगर आप मैं सेम टेम्पो पिच यूज़ करूँगा तो फॉल फ्लैट हो जाएगा, तो इसके लिए एक बिल्कुल अलग एनिमेटेड वाला और एनिमेटिक्स से भरपूर ऐसा जज्बा कि देखिए आपका मूड बन जाएगा, ये टॉय आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग ला सकता है दोस्तों, देखिए। यू हैव टू प्ले विद द वॉइस। डेफिनेटली खुशियों के रंग ला लाएगा। चुका है देखिए। मुझे चाहिए एक नए डैड। डैड, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ये गुस्से की बात है क्या? जब देखो गुस्सा करते रहते हो, मम्मी से भी प्यार नहीं करते। अरे तुम्हें क्या पता इन बातों के बारे में बेटा? तुम अपना होमवर्क कर लो, कर लिया क्या? मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे बस आपको परेशान करना है। छोड़ो, मैं प्रिंसिपल सर को ही फोन लगा लेता हूँ। जाओ यहाँ से। हेलो प्रिंसिपल सर। कौन? शिनचैन बेटा, हाँ बोलो। हाय सर, आप कैसे हो? मैं अपने पापा को नौकरी से निकालना चाहता हूँ, क्या आप नौकरी करोगे? मैं नौकरी? बेटा मैं तो स्कूल चलाता हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मैं नौकरी करूँगा तो यहाँ बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आपकी आर्थिक स्थिति देखकर ही लगता है कि आपको और नौकरी की जरूरत है। आप घर शीलो को वॉक करा दो। अरे कैसी बातें करते हो शिनचैन, कभी मुझे लीडर बना देते हो और आज मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। कौन है जो मेरा दुख समझेगा? अरे छोड़ो, आप भी किसी काम के नहीं हो। मैं करता हूँ कॉल एक्शन कमिंग को। शिनचैन, तुमने मुझे याद किया और देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, मैं हूँ एक्शन कमिंग, एक्शन बीम। आप ही मेरे पापा बन जाओ। अरे ये क्या कह दिया तुमने शिनचैन? चलो मैं आपकी और मम्मी की कुंडली मिलवाता हूँ। चलो चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे जाने दो बेटा, मुझे जाने दो, मैं टीवी में ही ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपके बारे में जान के। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। गौरव मारवा सर को फॉलो करना, वो साल में एक बार ऑनलाइन जरूर आते हैं।